किसान साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री क्रिएटर में। साथियों सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। तो आज बात करेंगे ऐसे किसान से जो पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और 20 से 25 तरह की वो क्रॉपिंग लेते हैं ऑर्गेनिक, और जिससे वो बाई प्रोडक्ट 14 से 15 मार्केट में डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। और जानेंगे उनके अनुभव के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सामने से दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें एक बार अपना और अपने ग्राम का और अपनी खेती का थोड़ा सा परिचय दीजिए। सभी बंधुवर, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं धर्मेंद्र त्यागी, गांव खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूं और प्राकृतिक खेती करता हूं। और ऐसी एक अद्भुत खेती करता हूं कि मेरा जो लक्ष्य है वो मिट्टी को गुणकारी बनाना है। मैं स्लोगन भी है, मिट्टी होगी गुणकारी तो नहीं लगेगी शरीर को कोई बीमारी। मिट्टी खराब जीवन खराब, मिट्टी सुरक्षित जीवन सुरक्षित। तो मैं काफ़ी समय से खेती कर रहा हूँ। 2010 से मैं संकल्पित हूँ, एक प्रतिज्ञा के साथ खेती कर रहा हूँ। ज़्यादातर बहुत लोग जो है मुझसे परिचित हैं और मेरे उत्पाद का लाभ भी ले रहे हैं। तो उत्पाद एक ऐसा गुणकारी उत्पाद है, वह है औषधि का काम करता है, एक दवाई का काम करता है। तो वो पूरा सिद्धांत है कि जो खेत में जाएगा वो पेट में आएगा। तो खेत में अगर आप जहर डालोगे तो जहर पाओगे, अगर अमृत रूपी आप खाद डालोगे तो खाद वही क्रॉप आपकी फसल उसको ग्रहण करती है, पौधा ग्रहण करता है और फल रूप में आपको वो वापस देता है। सर ये तो सभी को पता है कि जो नॉन ऑर्गेनिक खेती होती है वो आज की डेट में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा, एक तो बीमारियों से ग्रस्त करती है, दूसरा मिट्टी को भी ख़राब करती है। और काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, पर लोगों को ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है कि ऑर्गेनिक होता क्या है, कैसे वो खेती की जाती है, किन किन उर्वरकों का इसमें यूज़ किया जाता है। तो आप अपना अनुभव स्टार्टिंग से बताएं, कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले क्या करते थे, कैसे आपने इसमें एंटर किया और कैसे कैसे शुरुआत की और आज यहाँ कैसे पहुँचे। देखो जी, हमारे जो खेती होती थी वो प्राकृतिक की खेती होती थी। हमारे जो पिताजी थे, जो हमसे पहले पिताजी खेती किया करते थे, तो काफ़ी सारे पशु हुआ करते थे, खाली जंगल थे। तो 20-30 पशु हुआ करते थे, तो उसको चराने के लिए जंगल जाया करते थे। तो सिंचित भूमि बहुत कम थी। तो सिंचित भूमि जो थी उसमें ही हम फसल मुख्यतः बोया करते थे, जो वर्षा पर आधारित थी। उसमें रहठान किया करते थे पशुओं का, तो वो तो बरसात में और उसमें ही तो उसमें क्रॉप होती थी। फिर हम पे कार्यभार आया तो हमने देखा कि लोग इस धरा में ये विष डाल रहे हैं। और कुछ देखो अध्यात्म से जुड़े तो ये ज्ञान आया, इस धरा की जो सजल देवी हैं, जो हमें दिखती हैं, वो धरती माता हैं। तो इनके उपचार के लिए हमने बीड़ा उठाया, हमने प्रतिज्ञा ली, हमने संकल्प किया कि हम ऐसी खेती करेंगे कि हम धरती माँ का उपचार करेंगे। तो मैं हज़ारों प्रकार की लिक्विड खाद, और कुछ थ्योरिकल हैं, कुछ प्रैक्टिकली हैं, मेरी हर पौधे की गुणवत्ता लेने में सक्षम हूँ। और भारतवर्ष में जितनी भी खाद बनती हैं उन खाद बनाने में मैं निपुण हूँ। सब ईश्वर की कृपा से है। और देखो जी, ये मैंने भगवान का काम किया तो इतना विवेक जागरूक हुआ। आज मेरे खेत की गुणवत्ता ये है कि मेरा उत्पाद खा के, जैसे लोगों को बुखार आ जाता है तो मेरी रोटी खा के, हालांकि डॉक्टर मना कर देता है कि रोटी मत खाना, मेरी रोटी खा के बुखार ठीक हो जाता है। मान लिया मैं बाहर से कोई चीज़ खाऊं तो अब हमारी बॉडी उस चीज़ को बताती है कि आपने गलत खा लिया है। ऑर्गेनिक खेती जो है हमारी, ऑर्गेनिक खेती पे पूछा भैया ने, तो ऑर्गेनिक खेती जो है, प्राकृतिक खेती हमारी पूरा प्रकृति से ही संबंधित है। अगर हमें कोई भी इसमें खाद चाहिए, कोई भी कीट नियंत्रण के लिए चाहिए, तो हम प्रकृति से ही लेंगे। प्रकृति से वो चीज़ें लेंगे, फल फूल लेंगे जिसे हमारा पशुधन या कोई कीट नहीं खाता है, तो उसको तो कीट नियंत्रण के लिए लेंगे। बाकी का इसमें कोई रसायन या पेस्टिसाइड बाज़ार से कुछ नहीं लेना है, सब कुछ इस प्रकृति से ही लेना है। क्योंकि प्राकृतिक खेती हमारी प्रकृति में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, खाद भी, कीट नियंत्रण के लिए भी, हर समस्या का निदान हमारी प्रकृति में ही है। और प्राकृतिक खेती एक ऐसी अद्भुत खेती है जिसको करके हम समाज को स्वस्थ बना सकते हैं, इस वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, जल को दूषित होने से बचा सकते हैं।
तो सर आप ये जो अभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ये अभी आप कितने एरिया में कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल 35 बीघा में इसको कर रहा हूँ। और देखो मेरा दायरा कुछ बढ़ाने का भी है। अब जैसे लोग कहते हैं कि भी थोड़ा लीज पे ले, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी हालांकि पैदावार तो इसमें कुछ कम ही आती है, पर ज़्यादा लोग जुड़ने से तो ये है कि ज़्यादा लोगों का मैं भला कर सकूं और मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं विषमुक्त बना सकूं। तो मेरा भविष्य में जो प्लान है वो ज़्यादा का करने का है। हाँ, बहुत सारे लोगों की ये भी एक कंप्लेन रहती है कि जो हमारा प्रोडक्शन आउटपुट आता है हाँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत कम आता है एज़ कम्पेयर टू हम कोई फर्टिलाइज़र या कोई बाहर के पेस्टिसाइड इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, यूरिया डीएपी इन सब का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा आता है प्रोडक्शन का और ऑर्गेनिक खेती में कम आता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखो ये बात सही है। शुरुआत में जब जो व्यक्ति रसायन युक्त खेती कर रहे हैं तो शुरू के 3 साल उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं घटेगी क्योंकि जो पहला रसायन या पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है वो काम करता है, क्योंकि किसान उसमें ऊर्जा के स्रोत डालना स्टार्ट कर देता है। प्रकृति से ही जो खाद वगैरह है वो डालना स्टार्ट कर देता है। तो शुरू के 3 साल कोई उसकी जो है पैदावार नहीं गिरती है। ये जो खेती है, मैंने बताया कि भाई आप बाहर से जो रसायन लाते हैं एक तो वो बहुत महंगे होते हैं जी, और इसकी मान लिया बहुत लोगों का आपने बोला कि क्या करें इसकी पैदावार कम आती है। तो पैदावार कम आती है तो ये गुणकारी भी तो बहुत होता है भाई। गुणकारी होता है, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और आपका दुगने रेट में बिकेगा भाई। वहाँ का खर्चा आप देखें, बाज़ार का खर्चा देखें और इसका देखें तो वही हिसाब पड़ेगा आपका। जो आपका क्या करें आप रसायन की करते हैं और नॉन रसायन की करते हैं तो बिल्कुल बराबर पड़ेगा। हाँ, मतलब वहाँ आप हाँ। डीएपी यूरिया ये सब हाँ, बाजार के से खरीद के मूल्य, लाते हैं। एक तो भाई मूल्य देखें आपका, इसका दुगना हो जाता है भाई। पैदावार कम आ रही तो मूल्य भी तो दुगना हो गया ना, तो वही इतना ही बराबर पड़ेगा। तो आपने अभी इस 35 बीघे में किस किस चीज़ की खेती कर रखी है ऑर्गेनिक? मेरे पास गन्ना है, धान है, इसमें मैंने आलू बोया है अभी, सरसों बोई है मुख्यतः। अब ये धान काट के जो है गेहूं बोएगा। और मैंने चना बोया है, कावली चना भी बोया है और वैसा भी देसी चना भी बोया है और मसूर बोई है। तो सर आप इतनी सारी खेती करते हैं, आपके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो आप मार्केट में बेचते हैं? मार्केट में देखो जी ये तो सीजन के हिसाब से है। जैसे अब धान निकलेगा या गुड़ निकलेगा, और या हमारे स्टोर में है कोई चीज़ें जैसे गेहूं का आटा है, हम प्राकृतिक पत्थर की चक्की लगाई हुई है। जो रेर है, जो पहले पद्धति थी हाथ से पीसने की, वही हमने इंजन से उसको करके और ऐसी व्यवस्था करके उसका ठंडा आटा निकले, तो इस तरीके से हमने व्यवस्था बनाई हुई है। अपना तेल निकालने की मशीन लगाई हुई है ठंडे तेल की, और जो भी चीज़ें हमारे स्टॉक में होती हैं वो देते हैं। और 15 हाँ अचार वगैरह हैं, जैसे हमारे आम चले थे या कटहल है या नींबू है, ये सब चीज़ों के अचार हम सेल करते हैं। जैसे भी डिमांड आती है तो वैसे ही सेल करते तो हैं। लगभग कितने तरीके की क्रॉप्स आप करते हैं और कितने तरीके के बाई प्रोडक्ट्स आपके मार्केट देखो में हैं? लगभग 10-15 तरह की जो है फसलें होती हैं, क्योंकि जैसे अलसी हुई या बहुत सारी चीज़ें हम बता नहीं पा रहे हैं जी, जो रिक्त स्थानों में हम बोते हैं। अब जैसे यहीं पे हमने जो है ये चकुंदर और तुम्हारा सलजम, मटर वगैरह, मतलब रिक्त स्थान कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे हल्दी हमने लगाई हुई है, कहीं भी रिक्त स्थान नहीं मिलेगा। इसमें हर जगह का हमने उपयोग कर रखा है और खेत की सुरक्षा इसमें सबसे सर्वप्रथम है। तो हमने झटका मशीन भी लगाई हुई है, तारबंदी भी की हुई है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि भाई सब रसायन की कर रहे हैं, तो इसको जो भी जीव एक बार खा लेगा तो फिर आपके खेत में ही आएगा। तो इसकी सुरक्षा हमें ज़्यादा ज़रूरी है। सुरक्षा ने बहुत देखा है कि खेतों में एक बार कीड़ा घुस जाता है, कीट घुस जाता है तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, क्या डालते हैं ऑर्गेनिक? देखो जी, कीट कोई भी है, ज़्यादा छेड़ाछाड़ी आप करोगे तो रुक नहीं पाएगा। तो हर सप्ताह में एक बार हम चाहे फिटकरी का स्प्रे करें, फिटकरी बड़ी उत्तम होती है, और चूने का स्प्रे करें। और जैसे कीट नियंत्रण के लिए हम भांग, धतूरा, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन और ये छाछ वगैरह डाल के, और बहुत सारे पौधे ऐसे यूपिलिप्टिस, उनके मतलब उनको छेद के, मतलब पत्तों को उनको कुचल कर, और कीट नियंत्रण के लिए हम लिक्विड बनाते हैं और उनका स्प्रे करते हैं। अच्छा,
जैसे अब की बार मैं नहीं बना पाया, क्योंकि ये योजना तो पहले से ही बनानी तैयार करनी पड़ती है हमें। जी जी। तो अब के थोड़ी सी कुछ लापरवाही रही, कुछ काम ऐसे आगे कहीं इधर उधर जाना पड़ गया, तो हमें क्षति हुई। तो ये जैसे बाली है ये खराब हुई। देखो बहुत सारे कीट ऐसे हैं, जैसे टिड्डा है वो केवल पत्ती का रस चूसता है थोड़ा बहुत, तो वो कभी देखा आप देखेंगे तो कितने टिड्डे उड़ेंगे। तो सारे जीव हमारे लिए नुकसानदायी नहीं है, ये तो हमारी अनविवेकता है कि हम जीव को मारने के लिए इसमें घातक ये रसायनों का, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। हाँ मतलब फिर भी पर अगर हमें ये देखना पड़े कि हमारे अभी कीट आ चुके तो उसकी तैयारी हमें पहले से पहले ही करनी होगी वो। ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी आपके फिलहाल मार्केट में बिक रहे हैं, और क्या आपके कोई डायरेक्ट कंज्यूमर हैं जो आपसे डायरेक्ट खरीद रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे, जो डायरेक्ट हमसे लेते हैं, जैसे बस के माध्यम से हमने रख दिया या वो खुद लेने आ गए। अब जैसे भाई शहरों का वातावरण तो बहुत दूषित है, तो एक उनका एक घूमना भी हो जाता है, टूरिज्म के हिसाब से आ जाते हैं, तो अपने लिए आहार भी ले जाते हैं और जो है उनका घूमना भी हो जाता है। तो ऐसे जुड़े हुए हैं बहुत लोग जो अपने भोजन के लिए, अपने सेहत के लिए सचेत हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। देखो मैं तो एक ही कहूँगा, जो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, धन को प्राथमिकता देते हैं, धन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये शरीर मैं लेख भी लिखता हूँ और सत्यता पे ही लिखता हूँ, इस शरीर से ही है कमाई, अगर ये खराब हो गया तो धन से न होगी इसकी भरपाई। इस शरीर से ही है कमाई, अगर ये खराब हो गया तो धन से भरपाई नहीं होगी जी। भाई मान लिया आप डॉक्टर के पास जाओगे, मान लिया कोई सा पार्ट्स खराब हो गया ना, तो वो जो है फिर ठीक होने वाला नहीं है। आपका धन हफ्ते महीना भर में ही पूरी जीवन की कमाई आपकी ले लेगा वो डॉक्टर। बिल्कुल तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप सात्विकता की तरफ जाएं। जो किसान मान लिया हमें बिकने में दिक्कत होती है तो आप खरीद के ले जाएं, मिट्टी की सुरक्षा हो, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी एक अच्छा वातावरण, अच्छा जल, अच्छा आहार मिले, तो गुनाह से बचें। भाई आप किसान की सुध नहीं लेंगे, वो नकारात्मकता की तरफ जाएगा, अधिक पैदावार की तरफ जाएगा। देखो महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो विवशतापूर्वक लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, अपनी भूमि इतनी तो कर लो, कम से कम अपने परिवार को तो बचा लो। जो रसायन से खेती कर रहे हैं उनको बहुत लोगों को मैं समझा। सर देखिए मार्केट में देखा गया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं और जो नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार हुए प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरिजन में बहुत सस्ते होते हैं। तो लोगों को जेब देखते हुए उन्हें ये लगता है कि नॉन ऑर्गेनिक की तरफ ही चला जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, इसका पहले तो सिद्धांत ये है कि किसी भी वस्तु का मूल्य हम जो लगाते हैं वो उसकी यील्ड और उसके खर्चे पर डिपेंड होता है। और दूसरा बात करें कि भी वो जो नॉन ऑर्गेनिक है वो तो एक जहर है। भाई खेतों में जहर डाला, अधिक पैदा ले रहे हैं और ये अमृत रूपी है, इसमें औषधियाँ चल रही हैं, तो ये तो दवाई है, ये तो अमृत है। भाई अमृत और क्या करें, जहर में तो बहुत अंतर है। तो इसमें तो भाई आप जहर खरीदेंगे तो वो तो बहुत सस्ता, और अमृत खरीदेंगे, दवाई खरीदेंगे तो वो तो महंगी आती है। तो सर अभी जो सामने से आपको हमारे किसान भाई देख रहे हैं या कोई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपका क्या नंबर रहने वाला, और क्या आप पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करते हैं? जी बिल्कुल। देखो इसकी खेती की बात करूं, ये खेती भविष्य की खेती है। अगर ये खेती ना हुई तो सब लोगों का जीवन संकट में होगा। और वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया कि 40 वर्ष आयु होगी आपसे ये तुम्हारा 40 साल के लगभग अंतराल में। तो ये खेती तो भविष्य की खेती मजबूरी में करनी पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। और जो मेरे से लेना चाहते हैं, मेरा नंबर है 99 97 65 89 55। वो मतलब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखो ये खेती एकाग्र मन की है, मैं तो चाहूँगा आप खुद आकर लें और अपनी व्यवस्था बनाएं। देखो मुझे अगर आप व्यापार में फंसाएंगे तो ये खेती बड़ी कठिन हो जाती है, तो ये मेरी मजबूरी रहती है। आप अपनी व्यवस्था बनाएं, चाहे अब वो आप कोरियर से मंगाएं, चाहे बस के माध्यम से मंगाएं। मैं भेज तो सकता हूं, पर मैं किसी को पहुंचा नहीं सकता कि घर पे वहां पहुंचा पाऊँ। तो सर आपने हमारे दर्शकों को अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतनी अच्छी A to Z जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।